नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होगे। तो आज हम देखने वाले हैं न्यू मून आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको वापस ला कर देगा। ये आने वाला न्यू मून आपके जीवन में आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको वापस ला कर देगा। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखोगे ये आपको रेजोनेट करेगी। ये न्यू मून आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको वापस ला कर देगा। The Chariot, Seven of Wands, Nine of Swords, Eight of Swords, Celebration, ये न्यू मून आपको आपके जीवन में आपका सम्मान वापस ला कर देगा। आपने अपने जीवन में बहुत अच्छा समय देखा है, जब ऐसा समय जब आपका मान सम्मान हुआ करता था, जब आपकी लोग वैल्यू करते थे, जब चाहे आपके परिवार हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, आपकी वैल्यू बहुत थी। आप अपने आप को ऐसा मानते थे कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो और आपकी वैल्यू होती थी। पर आपके साथ समय ने कुछ ऐसा खेल खेला। आपके जीवन में आपने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया, बहुत परेशानियों का सामना किया, आपने मेहनत की और कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में वो डार्कनेस देखी, जहां आपको लगा कि आपका सम्मान घट रहा है, जहां आपको लगा कि अब लोग आपका उतना सम्मान नहीं कर रहे जितना वो आपका पहले करते थे। इस चीज़ की वजह से आपने बहुत ही अपने आप को एंजाइटी में फील किया है। डेफिनेटली कभी कभी आपके जीवन में ऐसे अवसर आए हैं जिसकी वजह से आपको महसूस हुआ है कि आपका मान भंग हुआ है। जैसी रिस्पेक्ट लोग आपको आपके पास्ट में देते थे, जैसी रिस्पेक्ट आपको पहले मिलती थी, आज आपको उस रिस्पेक्ट में कमी दिख रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आज आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, नहीं, आज भी आपकी रिस्पेक्ट है, पर ये चीज़ है आपके मन के भाव। आज आपको ये महसूस हो रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। आज भी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है कुछ लोग जो अच्छे ना हो, जो हमसे जलन रखते हो, हमसे ईर्ष्या रखते हो, वो लोग आपकी रिस्पेक्ट ना करते हो, पर आज भी आपकी रिस्पेक्ट है। आज भी लोग आपका मान सम्मान करते हैं, पर आपको फील होता है कि आज आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं है जो पहले हुआ करती थी। ये आपकी सोच है, आप अपनी सोच में ये चीज़ें बुने बैठे हो, ये रियलिटी नहीं है, ये आपका इल्यूजन है। यहाँ कार्ड ही इस तरह के आए जो दिखाते हैं कि आप इल्यूजन को हकीकत मान बैठे हो। मतलब आप जो सोच रहे हो कि आपका कोई मान नहीं रख रहा, आपका अब सम्मान नहीं, आपकी किसी को वैल्यू नहीं, आपका परिवार इवन आपकी वैल्यू नहीं करता, तो ये सारी आपकी सोच है। हो सकता है समय के साथ कुछ रिश्तों में बदलाव आए हो सकता है समय के साथ कुछ वर्तन भी चेंज हुए हो, कुछ डिफरेंट हुआ हो। जैसे पहले वो आपके साथ बर्ताव करते थे वैसे आज वो आपके साथ बर्ताव ना करते हो, पर ये तो संसार है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमेशा कोई भी रिश्ता ना एक जैसा रहता है, ना वर्तन एक जैसा रहता है। तो आप अपने मन से ये चीज़
लगा बैठे हो कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं है आपके परिवार को, आप अपने आप को एंजाइटी में फील करते हो, आप अपने दिमाग से ये सारी चीज़ें फील करते हो। हकीकत में ये चीज़ें नहीं है, ये आपका एक इल्यूज़न है। आपका ये माइंडसेट बन चुका है कि आपको सम्मान कम मिल रहा है पहले के हिसाब से। हकीकत में ये चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है। आज भी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी लोग आपका सम्मान करते हैं, पर आपका ये धारणा, आपका माइंडसेट सब कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल कर ली, आपने बहुत ही चैलेंजेस का सामना किया, आपने अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। स्ट्रगल दिख रही है आपकी लाइफ में, क्या आपने स्ट्रगल की है? आपने छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत स्ट्रगल की है, और तब जाके आपको वो चीज़ मिली है। और आपने जो स्ट्रगल की है, उस स्ट्रगल ने आपको इतना थकाया है, जिस वजह से आपकी सोच बदली है, जिस वजह से आपकी एनर्जी बदली है। क्योंकि पहले की आपकी एनर्जी एक बहुत ही फास्ट एनर्जी थी। जब आप कुछ भी करते आपको त्वरित अच्छे परिणाम मिलते, आप जो कोई भी काम करते उसमें आप अपना 100% देते और प्राप्त भी करते थे। पर बीच में ऐसा समय बना जब आपने बहुत स्ट्रगल की, जब आपने बहुत एनर्जी दी, जब आपने बहुत अपना टाइम, पैसा, एनर्जी सब कुछ डाला, पर आपको आपकी सोच के हिसाब से परिणाम नहीं मिले, आपको उतना नहीं मिला जितना आपको खुश कर पाए। आपके मन में एक असंतोष की भावना सदैव जागृत रही इस स्ट्रगल के कारण। उस चीज ने आपको बदला है, लोग नहीं बदले, आपका सोचने का नजरिया बदला है, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल देख ली। इंसान अक्सर जब बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखता है तो वो डेफिनेटली बदल जाता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। पहले आप में बहुत मासूमियत थी, पहले आप अपने जीवन को खुलकर जीने वाले व्यक्ति थे, पहले आप एक एक्शन टेकर इंसान थे कि कुछ भी सोचा और कर दिया, कोई इतनी ज़्यादा वरी नहीं, कोई इतना ज़्यादा सोचना नहीं, पर और आपके हर काम बड़ी आसानी से बनते थे, जैसे कि कुदरत आपको साथ दे रहा हो। पर बीच में एक ऐसा समय आया, एक ऐसा फेज आया जब आपने अपने जीवन में पिक पर एक स्ट्रगलिंग देखी, एक चैलेंजेस देखा, एक बहुत ही मुश्किल के बाद अपने काम को पूरा होते हुए देखा, और अपने आप को अकेला प्राप्त किया कि आप अकेले ही किए जा रहे हो, ना कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, ना कोई आपको हेल्प कर रहा है। तब आपके माइंड में एक नेगेटिविटी वाला विचार आया, तब आपका दृष्टिकोण बदल गया, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। आपने अपने समय में ये चैलेंजेस झेले हैं, आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष झेले हैं, बहुत ज़्यादा दुख झेला है, अपने आप को भरी महफिल में अकेला पाया है, तब जाके आपके मन के ये भाव जागे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। कोई भी इंसान जब इस बुरी परिस्थिति से निकलता है, जब हम एक टफ रास्ते से गुजर कर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं उसकी वो यादें, उसका वो दर्द, उसका वो अकेलापन रह ही जाता है, हमारे व्यक्तित्व में वो छाप उभर ही आती है। तो आपने इस चीज को भोगा, उसकी वजह से आपने अपने मन में ऐसी धारणाएं बना ली है, जिसकी वजह से आप सोचते हो कि आपके मान सम्मान में कमी है, आपकी लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी फैमिली आपकी वैल्यू नहीं करती, वो आप उनके लिए कितना करते हो पर वो आपको मान सम्मान नहीं देते, वो आपकी वैल्यू नहीं करते। आपको ऐसा फील डेफिनेटली होता होगा कि आपकी परिवार आपको वो दर्जा नहीं दे रहा जो दर्जा उन्हें एक्चुअल में देना चाहिए, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। नहीं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, नो डाउट आपको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, आपकी इम्पोर्टेंस आपकी फैमिली में बहुत है, पर आप उस इम्पोर्टेंस से संतुष्ट नहीं हो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है उस ट्रीटमेंट से, उस मान से, उस सम्मान से, उस बिहेवियर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ये सब चीज़ें अपने मन में, अपने माइंड में भर कर बैठे हो। हकीकत में ये नहीं है, ये आपका इल्यूजन है। आप एंजाइटी में हो, आपको बेफिजुल की चिंताएं घेरती है, इस वजह से आपकी सोच में ये सारी चीज़ें आ चुकी है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको
अपने आप को ओपन करना चाहिए। आप हकीकत में किसी बाउंड्रीज में बंधे हुए नहीं हो, ना ही आपका मान सम्मान किसी और का मोहताज है। आप अपने जीवन में खुद नेगेटिविटी को माने बैठे हो। आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है ही नहीं, ये आपकी सोच है, ये आपका थॉट है। आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में रखना, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये सारी चीज़ें आपका इल्यूजन है, हकीकत नहीं है। और आपको कहा जा रहा है, आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप अपने आप को खोलो, आप देखो, आप उस ऊर्जा से बाहर निकलो। आप उस एक संकोच वाली ऊर्जा, ये एक स्ट्रगल के बाद एक थका हारा इंसान जो बैठता है कि उसे ये सारी चीज़ें अकेले करनी पड़ी, जब उसके जीवन में चैलेंजेस आए, जब उसके जीवन में बुरा समय आया, जब उसके जीवन में उसे मदद की आवश्यकता थी, वो थक रहा था, वो हार रहा था, तब उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं था, उसे अकेले ही सब कुछ करना पड़ा। ये भाव जो आपके मन में आ गए, इस भाव की वजह से आपकी सोच थोड़ी सी नेगेटिव हो गई है। और आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को बदलो, आप अपनी सोच को बदलो। आप जैसे हो वैसे बेस्ट हो, आपका मान सम्मान है, आपकी वैल्यू है, आपके परिवार में आपकी वही रिस्पेक्ट, आपकी वही इम्पोर्टेंस है जो पहले हुआ करती थी। पर आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, आपकी खुद की सोच बदली हुई है, परिवार की नहीं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना चाहिए कि आपकी वैल्यू आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। ये आपकी सोच है, आप स्वतंत्र हो अपनी सोच को बदलने के लिए। कोई आपकी सोच को बांधे नहीं रख सकता, कोई आपको बांधे नहीं रख सकता। आप स्वतंत्र हो, आप अपना अच्छा बुरा सब कुछ सोचने के लिए स्वतंत्र हो। और आप स्वतंत्र हो क्या, फिर से फील करें कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने समाज के लिए। आप अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट दें, आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना भूल चुके हो। अभी की एनर्जी दिखा रही है कि आप बहुत कुछ सोचते हो, बहुत कुछ करते हो, आप अपने सारे कर्तव्य निभाते हो, पर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना भूल चुके हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। आपकी इम्पोर्टेंस आपको अपनों के द्वारा तो मिल ही जाएगी। जब आपके अंदर ये सेल्फ लव आएगा, तब आपको दिखेगा कि आपको और भी कौन लोग लव कर रहे हैं, और भी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी, और भी क्या ज़रूरत है आपकी। और आपको इस ऊर्जा से बाहर आने के लिए एक सलाह दी जा रही है कि आप अपनी इस ऊर्जा से बाहर आइए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताइए, कोई पार्टी कीजिए, कोई जश्न कीजिए, कुछ भी कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। आपका ये सेलिब्रेशन आपके मन से ये सारे भावों को निकाल देगा। आपका मन भरा पड़ा है, आपका दिमाग सोचों से भरा पड़ा है, आपका दिमाग नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, आपके दिमाग में ये थॉट आए जा रहे हैं, आपका दिमाग आपको चैन नहीं लेने दे रहा। तो आपके लिए एडवाइस है कि आप एक बार सेलिब्रेट कर कर देखो, आप अपने आप को कितना लाइट फील करते हो, आप अपने आप को कितना हल्का, कितना पॉजिटिव, कितना इम्पोर्टेंट फील करते हो। आप अगर बॉयज़ हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जाइए, पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए। एटलीस्ट 1 and 2 days आप अपनी सेल्फ को दीजिए, एंजॉय कीजिए, बस अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली से दूर अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप गर्ल्स हो, वुमन हो, जो भी हो, तो आप अपनी फ्रेंड्स को बुलाइए, कोई पार्टी कीजिए, पजामा पार्टी कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस सेलिब्रेट कीजिए। अपनी दिल की बातें अपनी फ्रेंड्स को बताइए, अपने दिल की हर एक भावना उन्हें बताइए, उनसे सलाह लीजिए। इन शॉर्ट आप एक सेलिब्रेशन कीजिए। इस सेलिब्रेशन के बाद आपको समझ में आएगा कि आप इल्यूजन में थे, आपको समझ में आएगा कि आप जो कुछ भी ये धारणाएं सोच कर बैठे थे, वो सारी चीज़ें हकीकत नहीं थी, वो आपके माइंड के थॉट थे। आप एक छोटा सा ही सही सेलिब्रेशन कर कर देखिए, आपको ये सारी चीज़ें खुद फील होगी। आपको फील होगा कि आपने बस दिमाग में ही ये दिमागी पुलाव पका रखा है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, और ये चीज़ आपको करनी चाहिए। और ये न्यू मून
आंखों से ये पट्टी हटाएगा कि आपका मान सम्मान आपको वापस मिला है, क्योंकि आपके पास मान सम्मान है। पर फिर भी अगर आपको महसूस होता है कि आपका मान सम्मान उतना नहीं करते लोग, फैमिली, फ्रेंड्स, जितना उन्हें करना चाहिए, तो ये न्यू मून आपको आपका मान सम्मान वापस लाकर डेफिनेटली देगा। और आपके जीवन में कोई सेलिब्रेशन आएगा जब आपको फील होगा कि आपका मान सम्मान है। आप जो इज्जत डिजर्व करते हैं वो इज्जत आपको मिलेगी। द हैंगमैन, द हर्मिट, Six of Pentacles and the Fool। देखिए, ये कंफर्मेशन हो गया है कि आप खुद ही सोच कर बैठे हो कि आपके साथ जस्टिस नहीं होता, आपका कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, लोग आपकी इम्पोर्टेंस को समझते नहीं, परिवार, ये सारी चीज़ें आप खुद ही सोच कर बैठे हो। हकीकत ये नहीं है। आप ही अपने आप को बाउंड्रीज में बांधे हुए हो। आप अपने आप को पहचान नहीं रहे कि आपकी इम्पोर्टेंस बहुत है। आप अपनी आंखें खोलकर नहीं देख रहे कि कौन आपको कितना प्यार करता है, कौन आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है, कौन आपका कितना मान सम्मान रख रहा है। वो आप अपने आंखें बंद कर कर बैठे हो, आप खोल कर देख नहीं रहे हो। आप आपने जो भी अपने जीवन में संघर्ष झेले, आप उस संघर्षों से इतना सिकुड़ गए हो जिसकी वजह से आप दुनिया की और भी रंगों को देखना नहीं चाहते। आप नहीं देखना चाहते कि आगे क्या है क्या नहीं। आप अपने ही माइंड सेट में फंसे हुए हो। तो आपको सलाह दी जा रही है कि आप देखो, अब आप अपने जीवन में उस मुकाम पर हो जहां आप सक्षम हो अपनी हर एक समस्या से डील करने के लिए। आज आप उस मुकाम पर हो जहां आप सक्षम हो, आपके सामने आपकी समस्याएं छोटी लगे। एक समय पर आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया है, जिसकी वजह से आपके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी उदासी, एक डर, एक शायद दिल दुखने वाली भावना है। तो अब आप उस स्थिति में नहीं हो, वो समय जा चुका है। उस समय ने आपको इतना मजबूत किया है, इतना आगे बढ़ा है कि आज आप सक्षम हो अपने जीवन में हर एक समस्या का सामना करने के लिए। आज आप सक्षम हो कि आपके जीवन में कोई भी समस्या खड़ी होती है तो वो समस्या आपके सामने छोटी है। उस समस्या को आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आज आपकी एनर्जी हाई हो गई है। आज आपने अपने जीवन में संघर्षों से निकलकर आप आग में तप कर एक सोना बन चुके हो। अब आप वो नहीं जिससे कोयले की खान से निकलकर पॉलिश होना है, नहीं। आप ऑलरेडी समय की धूप छांव में, इस समय में आप तप कर खरा सोना बन चुके हो। अब आपके अंदर वो कोई बात नहीं बची जिस पर आपको वर्क करना है, क्योंकि अब आपके अंदर सब कुछ है। आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आप तैयार हो चुके हो। प्रकृति ने आपको उस खराब फेस से, चैलेंजेस से, सारी चीज़ों से निकाल कर आपको तराशा है, आपको वो बनाया है जो वो बनाना चाहती थी। तो अब आपके सामने आपकी समस्याएं बड़ी नहीं है, अब आप बड़े हो अपनी समस्याओं के सामने। तो आपको ये चीज़ फील करने की ज़रूरत है और आप कोई ऐसा काम करे जो आपकी आत्मा को संतुष्ट करे। तो ये न्यू मून आपके जीवन में आपको आपका सम्मान वापस ला कर देगा। आप सेलिब्रेशन करोगे, आप सेलिब्रेट करो, आप कोई चैरिटी करो, दान पुण्य करो, मंदिर जाओ, अपनी आस्था को बढ़ाओ। ये चीज़ आपके जीवन में आपके मान सम्मान को और बढ़ाएगी। जब आप अपनी लाइफ में चैरिटी करोगे, जब आप ज़रूरतमंदों को बांटोगे, तब आपको आपके दिल की खुशी प्राप्त होगी। आप महसूस करोगे, क्योंकि अभी आप महसूस नहीं कर पा रहे हो। आपके पास खुशी है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, पर आप महसूस नहीं कर पा रहे हो। तो आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कीजिए जहां आपको खुशी महसूस हो। जब आप किसी ज़रूरतमंद को कुछ देंगे, जब आप
कोई चैरिटी करेंगे, कोई पूजा पाठ करेंगे, या फिर जो भी आपके मन को संतोष दे, ऐसी कोई एक्टिविटी जब आप करेंगे तब आपको अपने मन का संतोष प्राप्त होगा, तब आपको सब कुछ दिखाई देगा। आपका ये इल्यूजन आपके ऊपर से हट जाएगा कि आपका सम्मान कहीं घटा है। नहीं, आपका सम्मान ना कभी घटा था, ना कभी घटेगा। इनफैक्ट आपका सम्मान और बढ़ेगा। अब आपका वो समय आया है, ये न्यू मून आपके सम्मान में बढ़ोतरी करेगा। ये न्यू मून आपको आपका सम्मान वापस ला कर देगा, और अब आप अपने जीवन में उन सारी खुशियों को प्राप्त करोगे जो आप प्राप्त करना चाहते हो। आपके जीवन में बहुत ही शीघ्र कोई ऐसे शुभ अवसर आने वाले हैं जो आपको आपके घर में एक सेलिब्रेशन कराएंगे। हो सकता है आप कोई घर में कुछ करो, घर में कुछ पूजा पाठ, घर में कोई ऐसा धार्मिक कार्य करो, कोई सेलिब्रेशन करो जब लोग आपके घर में आए, आपको एक पॉजिटिव वातावरण फील हो और आप अपने जीवन में अपने आप को एक सम्मानित व्यक्ति देखें। तो डेफिनेटली ये न्यू मून आपके लिए आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको वापस ला कर देने वाला है। चलिए देख लेते हैं और भी ये न्यू मून आपको और क्या देने वाला है। Nine of Cups, King of Pentacles, Ten of Swords, Stress, Maturity, Transformation, Rebirth, Friendliness, Healing, Isolation। तो डेफिनेटली आपकी ये सोच तो आपका आइसोलेशन ही है, ये हकीकत नहीं है। और आपको एडवाइस दी जा रही है कि इस न्यू मून आपके जीवन में और भी कुछ आ रहा है, एक विश फुलफिलमेंट। आपकी कोई एक इच्छा पूर्ण होने वाली है जो आपकी छोटी छोटी बहुत सी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके लिए फर्स्ट एडवाइस है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। कोई आपकी इच्छा, कोई आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है, कोई ऐसी विश जिसके पूरे होने से आपकी बहुत सारी छोटी छोटी विशेष पूरी हो जाए। कोई आपकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है, और इस इच्छा को जब आप पूरा होते देखोगे आपको फील होगा आपका रीबर्थ हुआ है। आप एक अच्छी, एक नंबर 1 की ऊर्जा में आते हुए देख रहे हो। जब आपकी ये इच्छा पूर्ण होगी आपको लगेगा आपके जीवन में बहुत कुछ आ गया है। आपको एक अंदर से वो खुशी प्राप्त होगी जो जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके जीवन में विश फुलफिलमेंट आ रहा है। आपकी कोई बहुत ही अच्छी, कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने वाली है जो आपकी छोटी छोटी बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। और उस इच्छा की पूर्णता के साथ आप अपने आप को एक न्यू रीबर्थ टाइप महसूस करोगे, जैसे आपका कोई नया जन्म हुआ हो। क्योंकि आपकी जो एनर्जी चल रही है ये सोर्स वाली, उससे आपको बाहर तो आना ही है। तो तब आपका ये
हो सकता है आपका रीबर्थ हो जाए इसी मामले में कि आप इस सोच से बाहर आ जाओ, आपको सत्यता दिखने लगे, क्योंकि आप एक आइसोलेशन में हो जहां आप भ्रम को हकीकत मान बैठो। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में हकीकत में नहीं है, ये आपके दिमाग का भ्रम है। तो आपका रीबर्थ होने वाला है, आपको एक नई दिशा मिलने वाली है जहां आप रियलिटी को देखोगे। मैच्योरिटी, अब आप में वो समझ आने वाली है। ये न्यू मून आपके माइंड को थोड़ा सा शिफ्ट तो डेफिनेटली करेगा जब आप समझने लगोगे कि क्या चल रहा है, क्या हकीकत है, क्या भ्रम है। आप एक बहुत ही अच्छे से अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे सारी चीज़ों को, आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं क्या गलत समझ रहा हूँ, क्या सही है, क्या मुझे गलत लग रहा है। आपके अंदर एक मैच्योरिटी आने वाली है। आपको कोई मनी रिलेटेड भी लाभ होते हुए दिख रहा है, कोई ऐसी मौके भी आएंगे आपके जीवन में जो आपको मनी रिलेटेड खुशी देगी, जो आपके जीवन में मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगी। आपको कहा जा रहा है फ्रेंडलीनेस, आप फ्रेंडली रहे, आप अपनी भावनाएं किसी के साथ बांटे। आपको अगेन आया है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम निकालना चाहिए, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन करना चाहिए। एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप अपने दोस्त के पास चाहिए, 3-4 कलाक उसके साथ बातें कीजिए, बिताए, पुराने दिनों को याद कीजिए, कुछ गप्पे लगाए। आपकी एनर्जी आपको सडन शिफ्ट हुई दिखेगी और आप एक अच्छा महसूस करोगे। सडन आप बहुत ही लाइट, बहुत ही अच्छा महसूस करते हुए दिखोगे। आपको जो भी आपने अपने पास्ट में जो भी स्ट्रगल किया, कभी कभी आपको कोई छोटे मोटे धोखे मिले या फिर आपको जो ऐसा फील होता है कि जिसकी वजह से आपको धोखा फील हुआ, तो आपको उस चीज़ में हीलिंग मिलने वाली है। ये न्यू मून आपके मन को हील करने वाला है। जो भी आपको पास्ट में धोखे मिले, जब भी आपको महसूस हुआ कि किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, आपके पीठ के पीछे खंजर घुपा है, आपसे झूठ बोला है या आपकी मासूमियत का फायदा उठाए, जो भी मनमुटाव आपके जीवन में है वो सब हील होने वाले हैं, क्योंकि आपका एक बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जब आप अपने पूरे माइंड सेट को बदलते हुए देखने वाले हो, क्योंकि रीडिंग में दिखा रहा है कि आप मन से ज्यादा बंधे हुए हो, तन से नहीं। आप फ्री हो, आप फ्री बर्ड हो, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, पर आपका माइंड, आप दिमाग से ही सारी चीज़ों को अपने अंदर खींच रहे हो। आपका दिमाग उलझा पड़ा है, भ्रम की स्थितियाँ आपके जीवन में है, भ्रम की स्थितियाँ आपके दिमाग में है। तो अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, अब आप अपनी लाइफ में क्लियर होने वाले हो। अब आपको समझ में आने वाला है कि क्या भ्रम है और क्या हकीकत है, और तब आप अपने आप को हील महसूस करोगे। आप अपने आप को एक मैच्योर इंसान, आप अपने आप को एक खुश नसीब इंसान फील करोगे जब आपके जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जब आपके जीवन में अच्छे अवसर आएंगे जिसके द्वारा आप अपने जीवन में अपने मान सम्मान में बढ़ोतरी होते हुए दिखोगे। तो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग, आपके जीवन में आपका मान सम्मान वापस लौट रहा है। सेकंड, आपकी कोई एक बहुत बड़ी इच्छा पूर्ण होने वाली है जो आपकी छोटी छोटी काफ़ी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। आपको कोई मनी रिलेटेड कोई अवसर मिलने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे और मान सम्मान प्राप्त करोगे। और एक चीज़, आपने पास्ट में जो कुछ भी धोखे, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से आपको फील हुआ कि आपको धोखा मिला है, तो उस चीज़ से आप आगे बढ़ रहे हो, उस चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हो और आप अपने आप को हील महसूस करोगे और आप हील होगे। जब आप हील होगे तब आपको समझ में आएगा कि हकीकत क्या है और इल्यूजन क्या था आपका। तो ये न्यू मून आपके बहुत सारे इल्यूजनों को दूर कर कर आपके सारे भ्रमों को तोड़ने वाला है। आप भ्रम से बाहर निकलने वाले हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण करने वाली है, आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है और आपको अपने करियर में कोई एक अच्छा अवसर मिलने वाला है और आपका एक बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में सेलिब्रेशन लेकर आएगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको फील करवाएगा कि आपका एक नया जन्म हुआ है, आपका रीबर्थ हुआ है। बहुत ही
अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई दुखद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन दुखद भी होते हैं और सुखद भी होते हैं, पर आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो एक खुशी भरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी दुख फील कर ली है, आपने ऑलरेडी बहुत दुख झेल रही है। तो अब आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो बहुत ही सुखद, बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जब आप अपने आप को एक नई ऊर्जा में, एक साहस के साथ, एक मेंटल क्लियरिटी के साथ, एक एक्शन के साथ फील करोगे। और आपके जीवन में कोई एक ट्रैवल आता हुआ भी दिख रहा है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने चाहे, हो सकता है आप किसी धार्मिक स्थल पर ट्रैवल करने चाहे, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स की एनर्जी आज की रीडिंग में थोड़ी सी आए, तो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा समय बिताएं। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग पर जाए, कहीं घूमने फिरने जाए, किसी ट्रैवल को करें और वो ट्रैवल आपके जीवन में सबसे प्यारा ट्रैवल आपके लिए साबित हो। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इतनी अच्छी एनर्जी आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कोई एक अच्छी बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण होने जा रही है और आप सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। तो इस एनर्जी को प्लीज क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।